नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कतर की। कतर में लगभग 8 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं और कतर से भारत का व्यापार लगभग 15 बिलियन डॉलर का है, जिसमें अकेले 13 बिलियन डॉलर डीजल और पेट्रोल के तौर पर हमारा व्यापार उनके साथ चलता है। आप सोच रहे होंगे कि कतर की बात क्यों की जाए। कतर की बात इसलिए करनी ज़रूरी है कि कतर में 2022 अगस्त से 30 अगस्त को कतर के जेल में एकांत कैद में हमारे 8 हिंदुस्तानी बंद हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब 8 जो लोग बंद थे उसमें एक एक को अलग अलग एकांत में बंद कर दिया गया है। और वो कौन है? वो हमारे नेवी में जो काम कर चुके फोर्स ने, जिनको नेवी वेटरन कहते हैं, वो लोग हैं। जब वो रिटायर कर जाते हैं तो हमारा और कतर का आपसी समझौता है, जिसके तहत वहाँ पे उनको नौकरी दी जाती है, दोबारा उनको नौकरी पे रखा जाता है। पहले तो जान लीजिए कि ये 8 लोग कौन कौन लोग हैं। उनका नाम हम आपको बता दें। पहले कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राजेश। दरअसल ये 8 लोग सरकार वहाँ पे जो कतर में एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे 4-6 साल से। ये वहाँ एक कंपनी है जो वहाँ पे कतर सरकार की जो नेवी फोर्स है उसको ट्रेनिंग देने का काम करते थे। वो कंपनी करती थी जिसमें ये लोग नौकरी कर रहे थे। और अलग वहाँ कतर की नेवी को जो सहायता चाहिए उसके लिए उस कंपनी में ये काम कर रहे थे। उस कंपनी का नाम जो है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, इसमें काम कर रहे थे। इस कंपनी को एक ओमानी नागरिक चला रहा था जो रॉयल ओमानी एयरफोर्स में भी नौकरी कर चुका था। उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर महीने में उसको रिहा कर दिया जाता है। और बाकी ये जो 8 लोग हैं अभी तक कैद हैं। लगभग ये जनवरी का महीना है और इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि हमारा और कतर का रिश्ता इतना अच्छा रहा है। वो हम आपको बताएं कि पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर जब गए थे 2008 में, तो उन्होंने एक समझौता किया था कि कतर की जो नेवी है और हमारी नेवी जो है दोनों मिलकर ज्वाइंट एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेगी और कतर की नेवी को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये मनमोहन सिंह 2008 में जब कतर गए थे उस वक्त ये समझौता हुआ था कतर के साथ, और उसी वो समझौता अब तक चला आ रहा था। और 2018 में फिर 5 साल के लिए इस समझौते को बढ़ा दिया गया, जो 2023 अभी चल रहा है। अभी तक ये समझौता कायम है। मनमोहन सिंह के जाने के बाद कतर के जो शेख हैं अमीर तामिम बिन हामद अल थानी, वो मार्च 2015 में हिंदुस्तान आए थे और भारत सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने उनका खैर मकदम राजकीय अतिथि के तौर पर किया था। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज थानी से मुलाकात भी किए थे जब कतर हमारे प्रधानमंत्री 4 जून 2016 को गए थे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। और वहाँ जाकर हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत के 800 मिलियन यूथ आर इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मतलब भारत की जो 800 मिलियन युवा है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसको हम अलग अलग तौर पे अपनी युवा को आपके साथ, अब दूसरे देशों के साथ भी सहयोग करके
इनको और भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊं, जब कोविड चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री ने अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात भी की थी। 2020 की बात बता रहे हैं। उन्हें और कतर के लोगों को उन्होंने ईद की भी शुभकामना दी थी। और अभी जब पिछले साल जब दिवाली आया था तो दिवाली के मौके पे भी कतर के जो अमीर शेख तामिम बिन हमद अल थानी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दीपावली पे बधाई दी थी और मोदी ने भी उनको भारत आने के लिए कहा था। और अक्टूबर में फीफा को, उसी महीने में दीपावली के महीने में ही उन्होंने फीफा, जो कतर में फीफा का आयोजन फुटबॉल मैच का किया जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का, उसको लेकर भी उन्होंने बधाई उनको दिया था, कतर को। उसके बाद नवंबर में आप देखिए कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो फीफा का जो उद्घाटन समारोह होता है उसमें वो जाते भी हैं। लेकिन ये सब आने जाने के क्रम में क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि ये जो 8 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में कतर की सरकार से बात की जाए? और ये कोई मतलब अपने हिंदुस्तान के ही तो हैं। अभी सरकार अग्निवीर को लेके, आप देखें पिछले साल जब अग्निवीर का नीति इन्होंने अनाउंस किया, पॉलिसी, उसको लेके क्या कहा गया कि सरकार जो 4 साल के बाद जो रिटायर हो जाएंगे नौकरी से उनकी दोबारा बहाली की जाएगी। एक तरह से आप देखें तो ये अग्निवीर ही तो थे। उस नीति को अगर समझें कि रिटायर होने के 4 साल के बाद आपको दोबारा कहीं नौकरी पर रखवाने की नीति बनाएंगे या दोबारा कहीं आपको इंगेज करेंगे, यही तो अग्निवीर है जो हम लोग समझते हैं। ये अग्निवीर मतलब ये मनमोहन सिंह के ज़माने से चला आ रहा है। लोग वहाँ जा रहे हैं, ये लोग जो हैं वहाँ 4 से 6 साल तक नौकरी करते रहे हैं। दराहा जो ग्लोबल कंपनी है उसमें 4 से 6 साल तक नौकरी करते रहे हैं। और अभी तो और एक चीज़ और बताएं, आपको इन्फॉर्मेशन दें कि अभी 5-10 दिन पहले ही, आज 18 तारीख हो रहा है और इसके पिछले हफ्ते आप चले जाइएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 8 से 10 जनवरी तक भारत ने अप्रवासी 17वां आदिवासी अप्रवासी समारोह मनाया। मतलब भारत से जो बाहर जो लोग रहते हैं उनको बुलाकर हम लोग सम्मान देते हैं। भारत सरकार ने अभी मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में इसको 8 से 10 जनवरी के बीच बड़े पैमाने पे मनाया था। वहाँ से और जो हिंदुस्तानी बाहर रहते हैं उनको बुलाकर सम्मान भी दिया था। आपको बताते चलें कि इसमें जो गिरफ्तार एक जो व्यक्ति है, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जो नेवी से रिटायर किया और अभी जो कतर के जेल में एकांत कैद में कैद हैं, उनको भारत सरकार ने 2019 में अप्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया। मतलब अप्रवासी भारतीय सम्मान आर्मी के डिफेंस फोर्सेज के लोगों में पहला किसी को मिला तो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को मिला। और मैं बताऊं कि वहाँ जो राजदूत रहे कतर में, हमारे जो राजदूत हैं दूतावास में, उन्होंने कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को यहाँ तक अपने वेबसाइट पे, जो भारत सरकार का एम्बेसी का जो अपना वेबसाइट है, उस पे कमांडर पूर्णेंदु तिवारी के बारे में बड़ी सराहना भी की गई कि इन्होंने कतर और भारत के हिंदुस्तान के संबंध को बेहतरीन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और व्यक्ति जेल में है, वो है हिंदुस्तानी, नेवी में नौकरी कर चुका है। तीसरी चीज़ आपको बताएं कि इन लोगों की गिरफ्तारी जो है कतर की सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसी ने की है। मतलब कोई दूसरे कंपनी, अक्सर क्या होता है खाड़ी देशों में, एक कंपनी में काम करने गए लोग, झगड़े हुए, कंपनी ने एक शिकायत कर दिया और वो उसकी गिरफ्तारी वहाँ की पुलिस कर लेती है। लेकिन एक गिरफ्तारी अलग है, एक गिरफ्तारी कतर की सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस ने दोनों मिल, इसमें कतर की इंटेलिजेंस भी शामिल है।
और कतर बताने को राज़ी नहीं, और हमारी सरकार पूछने को तैयार नहीं। खैर आगे चलते हैं। रिश्ते तो आपको बताया कि भारत के और कतर के रिश्ते बड़े इन दिनों में भी बहुत अच्छे रहे हैं। पहले विदेश मंत्री के तौर पर कतर में सुषमा स्वराज का ही हुआ था भारत की तरफ से, और हमारे जो विदेश सचिव रहे और आपके विदेश मंत्री भी जो हैं, इनका ये 3 बार कतर जा चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में गए थे मार्च के महीने में। प्रकरण क्या हुआ है, न कतर सरकार बताने को राजी है और न हिंदुस्तान की सरकार पूछने को राजी है। जब अभी के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उनसे जब पूछा गया कि हमारे लोग बंद हैं, आपको पता है? बोले पता है, और हम सीरियस भी, बड़ी संजीदा है। बस ये 2 शब्द कह के ये चुप हो गया। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछा गया कि हमारे नेवी के जवान वहाँ पे बंद है कतर के जेल में और एकांत कैद में है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो जनरल प्रिजनर है, वो स्पेशल प्रिजनर है, मतलब अलग तरीके से उनको एकांत कैद में रखा गया है। मतलब अगर अनुमान भी आप न लगाएं तो थोड़ा सा भी सोच सकते हैं कि कतर की इंटेलिजेंस, कतर की सुरक्षा एजेंसी ने इनको पकड़ा है। क्या कोई मतलब सीक्रेट मिशन पे थे? हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री में जब विदेश मंत्रालय में लोगों से बात करेंगे, जैसा कि एक अखबार ने दावा किया कि वो कहते हैं कि कतर पाकिस्तान नहीं है, वो उससे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। जब अच्छा रहा है तो क्या ये सवाल पूछा नहीं जा सकता है? और हमारे प्रधानमंत्री तो ईद पे बधाइयाँ देते हैं, दिवाली पे शुभकामना कतर से लेते हैं, फीफा की बधाइयाँ दे रहे हैं, और फीफा में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में पहुंच रहे हैं। पूछते क्यों नहीं कि हमारे लोगों को आपने क्यों बंद किया? दरअसल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी के वेबसाइट पे इन जो लोग हैं, इसमें 7 लोगों की तस्वीर नाम के साथ प्रदर्शित की गई थी। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस ने 27 अक्टूबर 2022 के अंक में इस खबर को छापा कि हमारे हिंदुस्तानी नेवी के जो रिटायर्ड जवान हैं उनको वहाँ पे कतर सरकार ने कैद कर दिया है, उसके बाद कंपनी जो दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने वेबसाइट पर से इन 7 लोगों के नाम और फोटो को हटा दिया। नई वेबसाइट में कोई जानकारी नहीं है, और नई वेबसाइट में ये भी अब जानकारी नहीं है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी जो है ये किसके लिए काम करती है। पहले ये जानकारी थी कि कतर की नेवी के साथ मिलके ये काम करती है, और इसी के तहत आपको बता दें कि कतर और हिंदुस्तान की जो नेवी है 2 बार ये ज्वाइंट एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। लेकिन अब कोई जानकारी नहीं है कि उस कंपनी का किसके साथ टाई अप है, किसके साथ संधि है। और इस महीने जैसा कि हमने बताया कि कतर बताने को राजी नहीं है और हमारी सरकार पूछने को नहीं। इस महीने कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ की कोर्ट ने उनको एक महीने के लिए और एकांत कैद में डाल दिया है कि आप अभी 1 महीने और रहें। हमारा जो दूतावास है कतर में, उसको गिरफ्तारी के 15 दिन बाद पता चलता है कि कतर की सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सितंबर के बीच में पता चलता है, और फिर अक्टूबर के लास्ट में उनको अपने परिवार वालों से कम समय के लिए परिवार वालों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त मिलती है। और 3 अक्टूबर को भारतीय दूतावास के अधिकारी को पहली बार इजाज़त दी जाती है कि आप मिल सकते हैं। लेकिन भारतीय दूतावास के अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। कतर की सरकार भी नहीं बता रही है उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। आपको बताते चले कि आपको पता होगा कि इस्लाम के पैगंबर जो हैं
उनके बारे में हिंदुस्तान के टीवी चैनल्स पे नुपुर शर्मा जो बीजेपी से संबंधित थे, जो अभी सत्ता में जो पार्टी है राजनीतिक पार्टी, उससे संबंधित थी, उन्होंने कुछ बेअदबी की थी। उसके बाद कतर ही पहला ऐसा मुल्क था जो भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए। और उतना ही नहीं, जो वहाँ दूतावास है कतर में, दोहा में, वहाँ के हमारे राजदूत को सम्मन किया गया और कहा गया ये हरकत क्यों हो रही है। उसका असर इतना ज़बरदस्त हुआ कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं बैंक उस वक्त के वेंकैया नायडू, उनका कतर जाने का दौरा था। नुपुर शर्मा के प्रकरण के बाद वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त के वेंकैया नायडू ने अपना कतर दौरा रद्द कर दिया। मतलब उस चीज़ का इतना बड़ा उबाल हुआ था और तमाम इस्लामिक देश भारत सरकार को खत लिख रहे थे। ये सारे पहलू को जोड़िएगा और उसके बाद आपको बताएं कि नवंबर 2019 में दक्षिण जो नेवल कमांड है उसके चीफ आरजे नंदकर्णी ने एक मीटिंग रखी रिटायर्ड जो नेवी से रिटायर होते हैं उनके बीच, और उनको बोला कि भारत सरकार ने कतर के साथ 2018 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कतर के साथ एक बड़ा समझौता जो पहले से चला रहा था उसको आगे बढ़ा दिया गया 5 साल के लिए। तो वही जानकारी जो नेवी कमांड के चीफ जो थे साउथ दक्षिण कमांड के आरजे नदकर्णी ने अपने रिटायर जो नेवी के जवान हैं, नेवी के कमांडर हैं, उनको ये जानकारी दे रहे थे कि भारत सरकार का समझौता आगे बढ़ गया है और आप लोग को दोबारा यहाँ से जब रिटायर करेंगे तो दूसरी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। बातचीत करने के बाद नेवी के जो हैं ऑफिसर्स, वो अपने वेटरन्स जो रिटायर कर गए हैं उनके बारे में ज़रूर सरकार से बात करेंगे कि उनका क्या हो रहा है। कोई खबर नहीं है, परिवार को भी कोई खबर नहीं है। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उनसे जब बात की गई कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, आपको पता है तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं, कतर सरकार से पूछ लीजिए। एक देश दूसरे देश से सरकार के जरिए ही तो बात करेगी, दूतावास के जरिए ही बात करेगी, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कहते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हैं, जिसने अरेस्ट किया है उससे पूछ लीजिए। अब क्या इनके परिवार वाले कतर सरकार से पूछें? सरकार ही दूसरे सरकार से पूछेगी ना कि हमारे नागरिक वहाँ क्यों कैद है। कल अग्निवीर योजना के तहत जिनकी भर्ती हो रही है, कल ऐसे ही बहाली करेंगे, ऐसे ही लोग नौकरी करने जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, तो उनका फिर कौन पूछेगा? खाड़ी देश में तो लगभग 8 लाख, कतर की ही बात कर लीजिए तो 8 लाख हमारे हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं। कोई भी बात होगी तो सरकार को ही बात करनी पड़ेगी ना। जब इनके परिवार वालों से बात की गई, जो गिरफ्तार है 8 लोग, उन लोगों ने कहा, परिवार वालों ने, कि हम विदेश मंत्रालय से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, आप जानकारी हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।